इंदौर बैतूल हाईवे 59A को 4 लेन करने का काम लगभग सभी हिस्सों में चालू हो गया है और 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें इंदौर से हरदा के बीच की बात करें तो यह भी 150 किलोमीटर का है और 3 हिस्सों में बांटा गया है और भारत सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत स्वीकृत किया गया है, जिसका काम NHAI के इंदौर PIU के अधीन हो रहा है। इस हाईवे का लगभग 100 किलोमीटर का हिस्सा देवास जिले से होकर गुजरता है। पहला हिस्सा इंदौर से राघवगढ़ तक 27 किलोमीटर का है। इस हिस्से को कॉन्ट्रैक्टर PD अग्रवाल द्वारा बनाया जा रहा है और 2 अन्य कंपनियों को प्रूफ कंसल्टेंट और सेफ्टी कंसल्टेंट चुना गया है और इस हिस्से का संपूर्ण काम नए अलाइनमेंट से हो रहा है और इंदौर के MR10 जंक्शन से चालू होकर राघवगढ़ तक रहेगा, जिसकी कुल लागत 1110 करोड़ है। दूसरा हिस्सा राघवगढ़ से नानासा तक 64 किलोमीटर का है। इस हिस्से में घाट सेक्शन और जंगल क्षेत्र होने के कारण 4 लेन बनाने में कुछ अवरुद्ध हो रहे थे, जिसे अब सुलझा लिया गया है और जमीन अधिग्रहण का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और टेंडर जारी होने के बाद काम चालू हो जाएगा। धन तालाब घाट को नया स्वरूप दिया जाएगा, जिसके तहत ड्राइंग डिजाइन फाइनल हो चुकी है और जंगल क्षेत्र से गुजरने के लिए पर्यावरण NOC भी मिल गई है। इस हिस्से की कुल लागत 910 करोड़ है। तीसरा हिस्सा नानासा से पेटगांव तक 56 किलोमीटर का है और अडानी ग्रुप के द्वारा इस हिस्से का काम किया जा रहा है। नेमावर में नर्मदा नदी पर नए 4 लेन पुल का काम भी प्रगति पर है और इस हिस्से का 60% कार्य पूर्ण हो गया है। कनौद खाते गांव के बीच में टोल प्लाजा बनने की भी जानकारी मिली है। इस हिस्से की कुल लागत 867 करोड़ है। इस हाईवे को 4 लेन करने की मांग काफी समय से उठ रही थी, क्योंकि इंदौर को बालू रेती की आपूर्ति करने वाले भारी वाहन रोज हजारों की संख्या में इसी हाईवे से गुजरते हैं और जिसके कारण इंदौर से हरदा के बीच सड़क की हालत काफी खराब हो गई थी और 2 लेन होने के कारण हादसे और ट्रैफिक जाम की स्थिति प्रतिदिन उत्पन्न होती थी। अब 4 लेन होने से इस समस्या से निजात मिलेगी और इंदौर से नागपुर तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा, जिसके तहत यात्रा आरामदायक हो जाएगी और व्यावसायिक गतिविधियां भी बढ़ेगी। और इस हाईवे की मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री मंत्रालय से हो रही है, जिसके तहत कुछ समय पहले देवास कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक बुलाकर भूमि अधिग्रहण में आ रही समस्याओं को जल्द दूर करने के निर्देश भी दिए थे, ताकि हाईवे निर्माण में कोई बाधा न आ सके। और शहरी क्षेत्रों को हेवी ट्रैफिक से दूर करने के लिए कनौद, खातेगांव, हरदा, चापड़ा, संदलपुर आदि कस्बों में नए बाईपास भी बन रहे हैं।